हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप। इससे पहले क्लास में हम लोग मानचित्र प्रक्षेप क्या है, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, इसकी चर्चा के लिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्या है, मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास क्या है, इसके बारे में हमने जो इससे पहले वाली क्लास है उन क्लासों में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मानचित्र प्रक्षेप संबंधी आवश्यकता। मानचित्र प्रक्षेप जो हो इसके आवश्यक संबंधी कौन कौन से तथ्य की आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी। सम एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट मैप प्रोजेक्शन, इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं पहला क्या दिया है, आवश्यक तथ्य पहला दिया है अक्षांश। अक्षांश जो हम लोग का देखिए ग्लोब है दोस्तों, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ये क्या हुए, ये देशांतर हुए, ये सब देशांतर हुए, देशांतर, ठीक है। देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतरों के, ये पृथ्वी हम लोग की कितनी डिग्री झुकी है दोस्तों, 23.5 डिग्री पृथ्वी हम लोग की झुकी है। कितनी? 23.5 डिग्री हम लोग की पृथ्वी झुकी हुई है दोस्तों। ग्लोब 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 में अक्षांश और देशांतर, ये देशांतर रेखा होंगे, और जो क्या है, जो सपाट या लेटी हुई हैं उसे देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं दोस्तों क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ये हो गई। ये वाली जो है ऐसी हैं, ऐसी हैं, ये अक्षांश रेखाएं होगी। क्या है? ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों। ये जो है ये वाली, ये जो है अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये देशांतर रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटते हैं। कितने गोलार्धों में अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को बांटते हैं? पृथ्वी को दो गोलार्धों में कौन बांटता है? अक्षांश रेखाएं। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये साउथ हुआ, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ गोलार्ध हुआ। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटते हैं? पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती हैं अक्षांश रेखाएं। मानचित्र प्रक्षेप संबंधी आवश्यक तथ्य में मानचित्र जो है हम लोग का क्या है, अक्षांश रेखाएं, जो इससे इसका महत्वपूर्ण योगदान है हम लोग का किसमें दोस्तों, इसमें किसमें, मानचित्र प्रक्षेप में। ग्लोब पर भूमध्य रेखा तथा किसी स्थान के क्या, किसी स्थान के मध्य, आपको अब क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए, हाँ क्लियर दिख रहा है। अच्छा सर, लेटीट्यूड क्या होते हैं? लेटीट्यूड होती हैं ग्लोब पर भूमध्य रेखा तथा किसी स्थान के मध्य या उत्तरोत्तर ध्रुव वृत्त की चाप की अक्षांश में मापी गई कोण की दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अभी हमने बताया। इसको देखते हैं। ग्लोब पर, ये ग्लोब हुआ, मान लेते हैं ये ग्लोब है। ग्लोब पे पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची गई है, इससे अक्षांश रेखा भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम, या दोस्तों किससे, पूर्व से पश्चिम या क्या दिया है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व रेखा को अक्षांश कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर होते। क्या होती हैं ये रेखाएं दोस्तों? भूमध्य रेखा के समानांतर होते। भूमध्य रेखा के समानांतर, ये भूमध्य रेखा हुआ, भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं ऐसे होते हैं। यहाँ पे ये ध्रुव है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है, ये अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। किसके समानांतर होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये मानचित्र प्रक्षेप संबंधी आवश्यक तथ्य है। जो दूसरा आवश्यक तथ्य है दोस्तों, अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अक्षांश क्या होते हैं और अक्षांश वृत्त। अक्षांश तो हमने देख लिया कि अक्षांश लेटे हुए होते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। अक्षांश वृत्त क्या होते हैं? अक्षांश वृत्त ग्लोब पर समस्त यमोत्तर या ध्रुव वृत्तों भूमध्य रेखा पर समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अर्थात अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहते हैं। इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदु को प्रकट करने वाले वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। जो ग्लोब होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, ग्लोब पर, मान लीजिए कोई ग्लोब है, ग्लोब पर अक्षांश, समान अक्षांश, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, समान अक्षांश 30 डिग्री ये अक्षांश रेखा है, और ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा, या 23.5 डिग्री, दोनों अक्षांश रेखा। अक्षांश, समान अक्षांश वाले बिंदु को प्रकट करने वाले वृत्तों को, ये 30 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, दोनों को क्या कहते हैं? ये अक्षांश वृत्त हुए। क्या हुए? ये अक्षांश, दोनों रेखाएं जो है ये एक अक्षांश वृत्त हुए दोस्तों।
अब हम देखेंगे देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर दोस्तों, देशांतर ग्लोब पर, क्या ग्लोब पर, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब पर क्या उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण दोस्तों, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं क्या हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखाएं कहते हैं। या हम आसान भाषा में इसे ऐसे क्या कह सकते हैं और कह सकते हैं दोस्तों, ग्लोब पर प्रमुख यमोत्तरों तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्तों को छोटे चाप के अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे चाप में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश वृत्त को छोटे चाप में जो, ये क्या हुआ, ये ग्लोब हुआ, ये देशांतर रेखाएं हो गई, ये वाली, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं, ये जो रेखाएं काट रहे हैं, ये अक्षांश रेखाएं जो काट रहे हैं, कौन सी अक्षांश रेखाएं दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं काट रहे हैं, ये वाली ये अक्षांश रेखाएं हैं जो क्या काट रहे हैं, ये ग्लोब को काट रहे हैं, क्या देशांतर रेखाओं को काट रहे हैं। इनसे जो क्या बन रहा है, अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जो हम लोग का चौथा फैक्ट है, क्या है, मानचित्र प्रक्षेप के आवश्यक तथ्य में कि इसकी आवश्यक तथ्य क्या है दोस्तों, चौथा है यमोत्तर। क्या है, यमोत्तर ग्लोब पर समान देशांतर और वाले स्थान को मिलाने वाली, जो समान देशांतर रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उनको मिलाने वाली कल्पित रेखाएं देशांतर रेखाएं या यमोत्तर कहलाते हैं। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं या कल्पित रेखाएं को यमोत्तर कहते हैं दोस्तों। प्रत्येक यमोत्तर दीर्घवृत्ताकार होता है, जो प्रत्येक यमोत्तर, जैसे ये वृत्त, ये हो गया ग्लोब, ये एक बना, ये दीर्घवृत्ताकार, ये दीर्घवृत्ताकार है दोस्तों। पृथ्वी हम लोग की गोली नहीं है, पृथ्वी ज्योड़ के समान है। ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार यमोत्तर होता है। यमोत्तर कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे पांचवा, जो है पांचवा आवश्यक तथ्य क्या है, भूग्रिड है दोस्तों। क्या है, भूग्रिड द अर्थ ग्रिड क्या है, अक्षांश वृत्तों तथा यमोत्तरों का जाल अथवा भूग्रिड दिखलाया गया है। भूग्रिड किसे कहते हैं दोस्तों, जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल हैं। ये अक्षांश रेखाएं हो गए, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं, ये क्या है, देशांतर रेखाएं। इनके जो जाल हैं, कौन से, इनके जो जाल बने हुए दोस्तों, इनके जो ये जाल बने हुए, ये वाला, इनके जो जाल बने हुए, इन्हें क्या कहते हैं, हम भूग्रिड। जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के जो जाल बने हुए, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, भूग्रिड। ये जो जाल बने हैं ऐसे वैसे बीच में जो बन रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं दोस्तों, भूग्रिड कहते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या चर्चा कर लिया, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश वृत्त क्या होता है, सबसे पहले मैंने ये चर्चा किया कि अक्षांश क्या होते हैं। इसके बाद हमने चर्चा किया अक्षांश वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, अक्षांश वृत्त, इसके बाद देशांतर, इसके बाद यमोत्तर, इसके बाद हमने पांचवा डिस्कस किया भूग्रिड। अब छठवां आवश्यक तथ्य क्या है, छठवां जो आवश्यक तथ्य दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है, गोर तथा कटिबंध, गोर एंड जोन, ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। क्या दोस्तों, देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखा ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को गोर कहते हैं। दो देशांतर, जो देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी, ये जो बीच की इन लोगों की दो देशांतरों की ये वाली बीच की दूरी है दोस्तों, बीच की दूरी, बीच स्थित भाग को गोर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिखे क्या है, ग्लोब पर दो देशांतर, जो ग्लोब पर ये अक्षांश में ये देशांतर, दो देशांतरों रेखाओं के बीच स्थित भाग को, दो जो देशांतर रेखाएं, इनके भाग, ये दो देशांतर, इनके भाग जो स्थित है दूरी, उनको क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। जबकि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं वृत्त के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। ये वाला जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गोर कहते हैं, GORE, गोर। लेकिन कटिबंध किसे कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान खाली होता है, जो बीच की दूरी होती है, उनको क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। नेक्स्ट जो दिया है मापनी की मानचित्र प्रक्षेप में क्या आवश्यक, यह
कैसे अपनी भूमिका निभाता है दोस्तों। मापनी जो है 7वां है, क्या है, प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए मापनी के अनुसार की जाती है। मापनी के अनुसार किसी भी मानचित्र को बनाया जाता है दोस्तों। यदि किसी भी मापनी को सेमी में बदलना हो तो क्या करते हैं, 635 000 इंच में या सेमी में, ये क्या है, ये सेमी में अगर इंच में करना हो तो 250 000 इंच में मानते हैं। मापनी स्केल के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। आई होप यह क्लास आपको पसंद आए कि आज हम लोग का जो कि मानचित्र प्रक्षेप के आवश्यक तथ्य कौन कौन से। पहला है दोस्तों क्या है, अक्षांश है, अक्षांश लैटिट्यूड है। इसके बाद अक्षांश वृत्त हैं दोस्तों, क्या है, अक्षांश वृत्त है। अक्षांश वृत्त के बाद क्या है, देशांतर है, देशांतर के बाद क्या है दोस्तों, देशांतर रेखा, देशांतर के बाद जो देशांतर है, देशांतर के बाद यमोत्तर है, यमोत्तर क्या है दोस्तों, यमोत्तर के बाद क्या है, भूग्रीड है, भूग्रीड के बाद गोड़ या कटिबंध है, क्या दोस्तों, गोड़ या कटिबंध के बाद मापनी की आवश्यकता हम लोग